खैर से किंजा भी अपने घर की हो गई, मनाल भी मैके चली गई। तुम अपने रेस्टोरेंट के ही होकर रह गए हो, और तुम्हारे अब्बू की भी कॉलेज और ट्यूशन की मसरूफियात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रह जाता है इस घर में कोई भी अकेला तो सिर्फ और सिर्फ मैं। कभी कभी सोचती हूँ कि आपा की तरह मैं भी कोई काम शुरू कर दूं। आप हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आपको? सब यहीं आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा, घर से बाहर ही निकलकर तो काम करना चाह रही हूँ, वरना इस घर में अकेले रह रहकर थक चुकी हूं मैं। सामा, तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? तुम मनाल को मनाकर वापस क्यों नहीं ले आते? गुस्सा थूक दो आप। आपको पता है, दानियाल साहब के बेटे का अकीका था, हमें बुलाना तक गवारा नहीं किया, और आप चाहती हैं कि मैं उनके घर जाऊं मनाल को लेने के लिए। दानियाल का रवैया पहले तो ठीक था ना तुम्हारे साथ? तुम ही बताते थे कि वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करने लगा है, बल्कि अपने बेटे की खुशखबरी भी सबसे पहले उसने तुम्हें ही दी थी। फिर अचानक क्या हो गया? पता नहीं अब क्या हो गया। हाँ, मगर अब वो हमसे बात करना नहीं चाहते। ना करें, यहां भी कौन तड़प रहा है? बेटा, पहले उन लोगों का रवैया ठीक था ना तुम्हारे साथ? जाहिर सी बात है, जब इतने अरसे तुमने कोई राब्ता ही नहीं किया तो वो भी लाताल्लुक हो गए। बात मनाल की है अम्मी, जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे साथ रहने में तो उसके घर वाले उसको मजबूर थोड़ी कर सकते हैं। परेशान मत हुआ करें आप, ये मत भूलें कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए घर से नहीं आई थी। बेटा, मनाल जब यहाँ थी तो कभी भी उसके रवैये से ये महसूस हुआ कि वो नाखुश है? क्या आज तक तुमसे उसने कोई भी नाजायज फरमाइश या किसी भी ऐसी चीज की डिमांड की जो तुम पूरी ना कर सको? हम लोगों को तो कभी उसने किसी किस्म का शिकायत का मौका नहीं दिया। निहायत ही शाइस्ता और महज़्ज़ब बच्ची है वो। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि वो इतने ऊंचे घराने से? जब वो यहां रहना ही नहीं चाहती थी तो वो डिमांड भी क्यों करती हमसे? बेटा, वो मुझे कभी भी तुम्हारे साथ नाखुश नहीं लगी। इतना अरसा गुजर गया तुम लोगों की शादी को। ये बात मत भूलो कि गुस्सा तुम्हें चढ़ा था और दिमाग भी तुम्हारा खराब हुआ था, उसका नहीं। अब परेशान होना छोड़ दें आप। बहुत जल्द खुला का नोटिस आ जाएगा, अब तो ये रिश्ता खत्म ही समझे। वो अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे हो? ऐसी बदशगुनी की बातें मेरे सामने मत करो तुम। अब मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।